हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल टू द पॉइंट ये क्लास होने वाली है एंड दिस क्लास इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एस डी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, बीपीएससी एंड आरपीएससी। अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं देन दिस क्लास इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है हमारी? आज की क्लास में हम जो है एन रेडिक्लिफ के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो है एन रेडिक्लिफ का जो जन्म है वो कब हुआ? तो 1764 में हुआ और उनकी जो डेथ है वो 1823 में होती है। ध्यान से देख लीजिए, 1764 और डेथ होती है 1823 में। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि सी वॉज निक नेम्ड एज एन वार्ड्स। इनका जो निक नेम था वो क्या था? एन वार्ड्स था। ठीक है, एन रेडिक्लिफ का जो निक नेम था वो क्या था? वो एन वार्ड्स था। जो दूसरा पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी इज रिगार्डेड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोथिक नॉवेल। मतलब एन रेडिक्लिफ को जो है गोथिक नॉवेल का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है नॉवेलिस्ट माना जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि इन्होंने क्या किया था कि एक शादी इन्होंने किससे की थी? सी मैरिड विलियम रेडक्लिफ, ए जर्नलिस्ट हु इनकरेज्ड हर लिटरेरी परस्यूट। मतलब जो इनके हस्बैंड का नाम था वो क्या था? विलियम रेडक्लिफ। और इन्होंने क्या किया, जो विलियम रेडक्लिफ थे उन्होंने एन रेडक्लिफ को जो है लिखने के लिए, उनके जो लिटरेरी परस्यूट थे उसके लिए इनको इनकरेज किया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, सी ओनली जर्नीड टू हॉलैंड एंड जर्मनी। मतलब जो एन रेडक्लिफ थी वो सिर्फ दो ही कंट्रीज की उन्होंने जर्नी की, जिसमें वो हॉलैंड गई और जर्मनी गई। नाउ हर जर्नी वॉज डिस्क्राइब्ड इन अ जर्नी मेड इन द समर ऑफ 1794। मतलब इनकी जो जर्नी का डिस्क्रिप्शन है वो इन्होंने किस में दिया है? ए जर्नी मेड इन द समर ऑफ 1794, जो कि पब्लिश हुआ था 1795 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हर फर्स्ट नॉवेल द कैसल ऑफ एथिलीन एंड डनबान 1789 and a Sicilian Romance 1790 were published anonymously। मतलब इसको जो है उन्होंने अपना नाम नहीं दिया था। ये जो दोनों नॉवेल्स थे, जो कैसल ऑफ एथिलीन एंड डनबानीज एंड ए सीलियन रोमांस। अब आगे देखते हैं इनको फेम कहाँ से मिलता है। सी अचीव्ड हर फेम थ्रू हर थर्ड नॉवेल द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, ए टेल ऑफ 17th सेंचुरी फ्रांस। मतलब इनको जो पॉपुलैरिटी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इनका जो तीसरा नॉवेल आता है जिसका नाम था द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, और ये जो था ये एक तरह की टेल थी जो कि 17th सेंचुरी फ्रांस पर बेस्ड थी। इसके अलावा इनके अगर हम लास्ट वर्क के बारे में बात करें तो इनका लास्ट वर्क था द इटालियन। ध्यान से देखिए, इनके लास्ट वर्क का नाम क्या है? द इटालियन। साथ ही इनके बारे में एक पॉइंट और जानने वाला होता है, जेन ऑस्टिन पैरोडाइज्ड रेडिक्लिफ इन हर नॉर्थेंगर अबे। मतलब जेन ऑस्टिन ने जो है नॉर्थेंगर अबे में जो है एन रेडिक्लिफ की पैरोडी जो है उसमें की है। अब इनकी जो डेथ है वो किसकी वजह से होती है? तो सी डाइड ऑफ निमोनिया। इनको निमोनिया हो जाता है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अब एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, सी इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ रोमांस राइटर। इनको जो है रोमांस राइटर का शेक्सपियर माना जाता है। साथ ही इन्हें और भी कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। क्या एक सी इज रिगार्डेड एज द पॉइनियर ऑफ गोथिक नॉवेल। इनको गोथिक नॉवेल का पॉइनियर माना जाता है। ये पहले भी हमने देखा, रिप्रेजेंटेटिव नॉवेलिस्ट ऑफ गोथिक नॉवेल, गोथिक जॉनर की मानी जाती हैं, तो उनको जो है पॉइनियर ऑफ गोथिक नॉवेल कहा जाता है। ध्यान से देखने वाली बात और है, ऑल टुगेदर सी पब्लिश्ड 6 नॉवेल्स। जो एन रेडक्लिफ हैं इन्होंने टोटल कितने नॉवेल्स पब्लिश कराए? 6। नेक्स्ट पॉइंट, सर वॉल्टर स्कॉट कॉल्ड हर द फाउंडर ऑफ अ क्लास आर स्कूल। जो सर वॉल्टर स्कॉट हैं वो इनको कहते थे कि ही इज द फाउंडर ऑफ अ क्लास आर स्कूल। और जेन ऑस्टिन पैरोडाइड रेडिक्लिफ नॉवेल द मिजरी ऑफ उडोल्फो इन हर नॉर्थेंगर अबे। मतलब जेन ऑस्टिन ने जो है नॉर्थेंगर अबे में जो एन रेडिक्लिफ का नॉवेल था द मिजरी ऑफ उडोल्फो, उसकी पैरोडी को लिखा है।
आगे देखिए, हर लेटर नॉवेल द इटालियन वॉज रिटन इन द रिस्पॉन्स टू द मैथ्यू ग्रेगरी लुइस द मॉन्क। ध्यान से देखिए, जो इनका नॉवेल द इटालियन आया, ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया था? ये लिखा गया था जो है द मॉन्क नॉवेल, जिसको लिखा था मैथ्यू ग्रेगरी लुइस ने। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनसे आपकी नॉलेज जो है इनहेंस होती है। देखिए, पॉपुलर जो राइटर्स होते हैं उनके बारे में यूजुअली वीडियोस आपको जो है हर जगह मिल जाते हैं, बट एन रेडिक्लिफ हैं, ये जो थोड़े माइनर नॉवेलिस्ट होते हैं उनके बारे में थोड़ा ढूंढना मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने इस जो है वीडियो में क्या किया है, उसके बारे में जो भी मेन पॉइंट्स हो सकते हैं उनको जो है कलेक्ट किया है। आगे देखते हैं, आफ्टर द रेडिक्लिफ्स डेथ, मतलब जब रेडिक्लिफ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हस्बैंड रिलीज्ड हर अनफिनिश्ड एसे ऑन द सुपरनैचुरल इन पोएट्री व्हिच गिव्स ए डिटेल्ड व्यू ऑफ रेडिक्लिफ्स टेरर एंड लुइस हॉरर। मतलब जो जब रेडिक्लिफ की डेथ हो जाती है ड्यू टू द निमोनिया, एंड आफ्टर द डेथ जो इनके हस्बैंड होते हैं वो इनके पोएट्री वर्क ऑन द सुपरनैचुरल इन पोएट्री में जो है पब्लिश कराते हैं। अब आगे देखिए, इसमें से जो है इस स्लाइड में जो मेजर वर्क्स ऑफ द रेडिक्लिफ हैं, जिनमें से देखिए क्या है, द मिजरी ऑफ उडोल्फो 1794, ये क्या होता है, पब्लिश्ड इन 4 वॉल्यूम्स। कितने वॉल्यूम्स में आता है? 4 वॉल्यूम्स में। और इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है उसका नाम है एमिली सेंट ऑबर्ट। फिर द इटालियन 1797, इट वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेगरी लुइस द मॉन्क। फिर नेक्स्ट जो वर्क है इनका, द रोमांस ऑफ फॉरेस्ट 1791 में आता है, ए सीलियन रोमांस एंड द कैसल ऑफ एथिलीन एंड डनबाय 1789। ये जो है इन्होंने एनोनिमसली, मतलब इसमें जो है अपना नाम नहीं ही छपवाया था, तब पब्लिश कराया था। और लास्ट में इनका वर्क है गैस्टन डी ब्लॉन्डिविल 1826, इट इज ए हिस्टोरिकल रोमांस पब्लिश्ड बाय हर हस्बैंड आफ्टर हिज डेथ। जो गैस्टन डी ब्लॉन्डिवेल 1826 में पब्लिश कराया, इसको जो है उनके हस्बैंड ने पब्लिश कराया। ये एक हिस्टोरिकल रोमांस है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर एन रेडिक्लिफ। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए किसी दूसरे राइटर पर, देन प्लीज़ कमेंट में जो है आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस राइटर पर बेस जो है आपको जो है वन लाइनर वीडियो चाहिए। अगर आप लगातार जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपको जो है रोज़ जो है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मैं लगातार इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही अगर आप टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।